नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का स्वर विज्ञान का एपिसोड आप सबके प्रश्नों का उत्तर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए छिपी हुई हैं, जो जहाँ तक समझ सके बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्वर विज्ञान के बारे में कहा गया है कि स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत। स्वर विज्ञान का जिसको ज्ञान है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो लक्ष्मी उसके पैरों के नीचे रहती है। अब आप यही समझ लीजिए कि स्वर विज्ञान का जिसके थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो लक्ष्मी उसके पैरों तले रहती हैं। बहुत पहले ये कहा जाता था कि भृगु संहिता जिसके पास है, भृगु संहिता का जिसने अध्ययन किया है, लक्ष्मी उसके बस में रहती हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आपको स्वर विज्ञान का नॉलेज है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो लक्ष्मी आपके पैरों के नीचे निवास करती हैं। शिव स्वरोदय में यह बताया गया है। और आगे क्या कहते हैं सुनिए जरा। चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरा अतीता नागतम ज्ञाना तेषाम हस्तगतम भवेत। चंद्र और सूर्य स्वरों का जिस मनुष्य को ज्ञान है, अच्छी तरह से जिसने अभ्यास किया है, उसका परोक्ष ज्ञान हस्तगत हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति ने सूर्य और चंद्र स्वर का भली प्रकार मनन किया है, उसका परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपको सामने दिखाई देता है, और परोक्ष ज्ञान जो आपको सामने नहीं दिखाई देता है, वह भी ज्ञान आपको मालूम हो जाता है। उदाहरण के लिए से गुप्त बात, वो आपकी नॉलेज में आ जाती है। तो आज का स्वर विज्ञान हमारे उस श्रोता के लिए है जिन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी आप हमको ये बताइए, मुझे खांसी आ रही है, कि स्वर का जो विज्ञान है, ये हम तिथि के अनुसार से देखें कि दिन के अनुसार से देखें। तिथि के बारे में जैसा कहा गया है कि शुक्ल स्वर में इसकी शुरुआत चंद्र स्वर से होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया 3 दिन चंद्र स्वर चलेगा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्य स्वर चलेगा। 3 दिन चंद्र, 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्र, 3 दिन सूर्य। इस तरीके से चलता है। और कृष्ण पक्ष में पहले सूर्य नाड़ी 3 दिन सूर्य स्वर, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी चंद्र स्वर। तो 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्र, इस तरीके से चलता है। आप इसको अपने हिसाब से बैठा के देख सकते हैं। कृष्ण पक्ष में शुरुआत जो है सूर्य नाड़ी से होती है, और शुक्ल पक्ष की शुरुआत चंद्र नाड़ी से होती है। अब ये 3-3 दिन पर बदलता रहता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना हिसाब लगा सकते हैं। रही बात दिन की, तो गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, ये 4 दिन जो है ये चंद्र स्वर के हैं। रवि, मंगल और शनि ये सूर्य स्वर के हैं। लेकिन शिव स्वरोदय क्या कहता है कि गुरु शुक्र बुधे धूना ता वासरे वाम नोड्य सिद्धि सर्वकारेषु शुक्ल पक्षे विशेषतः। गुरु, शुक्र, बुध और सोम चंद्र स्वर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप इस दिन चंद्र स्वर में कोई भी काम करिए, लेकिन यदि यही कार्य शुक्ल पक्ष में होगा तो सोने पर सुहागा।
मतलब बहुत गुना, लाख गुना फायदा होता है। इसी प्रकार रवि, मंगल और शनि ये सूर्य स्वर के लिए अच्छे हैं। इसमें सूर्य स्वर में आप इसमें चाहे जो काम करिए, लेकिन अगर यही काम चंद्र स्वर में किए गए, यही कार्य अगर कृष्ण पक्ष में किए गए तो उसका लाभ अतीत होता है। आप ये समझ लीजिए कि इसलिए दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। वार और तिथि आपको दोनों लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप स्वर विज्ञान में सूर्य स्वर, चंद्र स्वर के साथ तत्व देखते हैं, तो स्वर तत्व के साथ दिन और तिथि, ये चार चीजें मुख्य हैं। ये चार चीजें मुख्य हैं, इन चारों को लेकर चलना पड़ेगा। आप किसी एक को पकड़ेंगे, कान पकड़ने से काम नहीं होगा, पूरा शरीर लेना पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। जय श्री राम।